हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। कवर्धा में 4 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म की सनसनीखेज घटना सामने आई है। बच्ची जिस स्कूल में पढ़ती थी उसी स्कूल के बस कंडक्टर पर मासूम से दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और स्कूल में मासूम बच्ची से रेप की घटना से लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन पर भी कार्रवाई की मांग हो रही है। इस मामले को लेकर कवर्धा में सर्व पालक संघ ने बैठक रखी है। मासूम से रेप के विरोध में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया और आरोपी को फांसी देने की मांग की है। 3 मांगे हैं सर। पहला तो बलात्कारी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से 1 महीने के भीतर फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए। दूसरी मांग है कवर्धा के एसपी नाच गम्मत में इतने व्यस्त हो गए हैं, उनको कानून व्यवस्था का कोई लाज ही नहीं बचा के रखे हैं, उसको तुरंत निलंबित करना चाहिए। और तीसरी मांग है गुरुकुल के प्राचार्य एवं वहाँ के जो स्कूल की मान्यता है उसको तत्काल प्रभाव से रद्द करना चाहिए। क्या नाम? तुषार चंद्रवंशी, अभाविप जिला संयोजक, जिला कबीरधाम। सर यहाँ आए दिन बलात्कार क्यों हो रहे हैं कवर्धा में? आज हम लोग सुरक्षित नहीं है सर। हम लोग घर से कॉलेज तक जाते हैं तो कितने हमें डर लगती, कितने परेशानी है सर। ये राजनेताएं पैसा से कुछ भी खरीद सकते, लेकिन हमारी इज्जत को कभी खरीदने नहीं देंगे। बलात्कारियों को फांसी मिलकर रहेगी सर, मिलकर रहेगी। अभी क्या विरोध कर रहे हैं आप? अभी हम लोग 4 साल के नाबालिग बच्ची के जो अभी दुष्कर्म हुए उसके लिए हम जो गुनहगार है उसको हम लोग उसके फांसी के लिए हम लोग अभी मांग कर रहे हैं सर। कहाँ आए हैं अभी आप? अभी कहाँ आए हैं? अभी हम कलेक्टर ऑफिस पे। बेहद ही गंभीर मसला है और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। बच्ची से भी जानकारी ली जाए क्योंकि बच्ची अबोध है, बहुत सारी चीज़ें बता पाने में सक्षम नहीं है। पुलिस बहुत ही इसका सूक्ष्म अन्वेषण कर रही है। निश्चित तौर पर घटना बेहद ही दरिंदगी भरी है और समाज में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की है। स्कूल प्रबंधन के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। बस में बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए थे सारी। और न्यूज़ 18 संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। मनीष, ये वाकई हैरान करता है। स्कूल क्या कह रहा है और केवल एक बच्ची नहीं बल्कि तमाम दूसरी बच्चियों की भी अब सुरक्षा पर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं इस स्कूल में पढ़ने वाले। मनीष। बिल्कुल प्रशांत, जिस तरह से ये मामला सामने आने के बाद से ही खासकर पालकों की जो है नाराजगी वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, शहर के नागरिक हैं, उनके मन में भी चिंता स्वाभाविक है कि इस तरह की घटना कहीं भी हो वो सही किसी तरह से नहीं हो सकता और इसकी जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें जवाबदेही जो है स्कूल प्रबंधन की भी तय होनी चाहिए। केवल जिसके ऊपर ये आरोप लगा या जिसने ये घटना की है सिर्फ उसके ऊपर कार्रवाई करके मामला को खत्म ना किया जाए। इसके अलावा जो भी इसमें तहकीकात जो है वो काफी गहराई से होनी चाहिए, जिसमें जो भी अन्य आरोपी हैं उनके अन्य अगर इसमें कोई जिम्मेदारी जिनकी बनती है जवाबदेही बनती है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसी बात को लेकर आज विद्यार्थी परिषद ने भी रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया, कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और इसमें जो आरोपी है उससे फांसी की मांग की गई है। इसके अलावा जो स्कूल प्रबंधन है उसके खिलाफ भी FIR दर्ज करने की मांग करते हुए उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। तो इस तरह से जो अलग अलग संगठन है वो भी आगे आ रहे हैं और पालकों की अभी बैठक जो है होने वाली है, उसमें भी इस तरह की जो विरोध प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर सभी के मन में एक दुख है, एक पीड़ा है, जिसे लोग अलग अलग तरह से व्यक्त कर रहे हैं और पुलिस भी इस पूरे मामले में जो है कार्रवाई जरूर कर रही है। गिरफ्तारी जो आरोपी हो गई, कुछ देर बाद इसके पूरे मामले का खुलासा पुलिस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और अभी जो स्थिति है वो कुल मिलाकर जो है शहर में अलग अलग माध्यमों से विरोध प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। प्रसाद, चलिए, शुक्रिया मनीष आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब अगली खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सर्जरी की गई है। 4 IPS अधिकारियों का तबादला हुआ है। राज्य शासन ने आदेश जारी किया है। पारुल माथुर सरगुजा रेंज की DIG बनी है। प्रखर पांडे बने हैं DIG और ACB रायपुर। राजेश कुकरेजा को प्रथम वाहिनी भिलाई का दायित्व सौंपा गया है। वहीं आशुतोष सिंह सारंगगढ़ भिलाईगढ़ के SP बनाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि प्रशासनिक सर्जरी हुई है छत्तीसगढ़ में। 4 IPS अधिकारियों का तबादला किया गया है। राज्य शासन ने इसके आदेश जारी किए हैं। इनमें पारुल साहू सरगुजा रेंज की DIG बनाई गई हैं। वहीं प्रखर पांडे ACB रायपुर के DIG बने हैं। राजेश कुकरेजा को प्रथम वाहिनी भिलाई का दायित्व सौंपा गया। वहीं आशुतोष सिंह सारंगगढ़ भिलाईगढ़ के SP बने।
और प्रदेश सरकार ने झीरम कांड जांच आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया है। सरकार ने आयोग का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। कहा जा रहा है कि जांच आयोग का काम पूरा नहीं हुआ है। बता दें कि 25 मई 2013 को झीरम घाटी में कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा पर नक्सलियों ने हमला बोल दिया था। नक्सलियों के हमले में कांग्रेस के बड़े नेता समेत कई कांग्रेसियों की जान चली गई थी और अब जांच आयोग का इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रहे आयोग का जो कार्यकाल है वो 6 महीने और आगे बढ़ाया गया है। कहा जा रहा है कि अभी जांच पूरी नहीं हो पाई है। मामले में जब जस्टिस मिश्रा आयोग ने का कार्यकाल खत्म हुआ, उसके बाद में हमारी सरकार ने उसी आयोग के कार्यकाल को बढ़ाया, उसमें 2 जस्टिस की और नियुक्ति की है। अब क्योंकि उसमें कुछ बिंदुओं को भी जोड़ा गया है, इसलिए उसके जांच में समय लग रहा है, इसलिए उसके समय को आयोग के अनुरोध पर फिर से आगे बढ़ाया गया है। और न्यूज़ 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, जांच आयोग का समय बढ़ाया गया, 6 महीने और एक्सटेंड किया गया है, क्या बता रहे हैं सूत्र? क्या अभी कमी रह गई है जांच में? बिल्कुल, देखिए, संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे से भी हमने इस संबंध में सवाल किया। उनका कहना था कि ये इस मामले में सच्चाई आपके सामने आनी चाहिए और सच्चाई सामने आए, इसी को लेकर जो है वो इस आयोग के कार्यकाल को बढ़ाया गया है ताकि पूरी तरीके से जो जांच रिपोर्ट है वो सामने लाई जा सके। और इस पर अगर हम बात करें तो लंबे समय से सियासत भी हमने देखी है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों की, लेकिन अगर हम बात करें तो अब जब 6 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है तो ऐसे में इस पर जो है एक बार फिर से सियासत जरूर शुरू हो सकती है। लेकिन इसी संबंध में मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि ये इसलिए बढ़ाया गया ताकि आने जो सच्चाई है वो सामने आ सके। जी बिल्कुल, जो सच्चाई है वो सामने आ सके। 6 महीने और एक्सटेंड किया गया। ये वही आयोग है जो राज्य सरकार ने जिसका गठन किया था, ममता? बिल्कुल, देखिए, राज्य सरकार ने इसका गठन किया था और इसको अगर हम बात करें तो पहले जो आयोग था उसका कार्यकाल खत्म हो गया था, उसके बाद में जो सदस्यों की जो संख्या है वो बढ़ाई गई थी। हम कोशिश करेंगे कि जो मंत्री रविंद्र चौबे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और इसी पर भी हमने रिएक्शन भी लिया था उनसे कि जो झीरम का जो कार्यकाल बढ़ाया गया है 6 महीने के लिए, तो उसके पीछे उन्होंने कहा था कि ये जो पूरी जो घटना हुई थी और उसको लेकर कई ऐसे चेहरे हैं जो सामने आने जो है वो जरूरी है और इसकी सच्चाई भी आने चाहिए और इसी को लेकर जो है ये कार्यकाल बढ़ाया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बात जरूर करें। मंत्री रविंद्र चौबे इस वक्त आपके पास हैं। जी, हम लोग पूरे प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि झीरम का सच क्या है। आखिर इतनी बड़ी घटना घट गई, हमारे 34 लोगों को नक्सल गतिविधियों में हत्याएं हो गई, शहादत हो गया। आखिर इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था? इसीलिए तो जांच आयोग बना है ना। लगातार जांच आयोग का समय बढ़ाया जा रहा है, अभी तक उसकी फाइनल रिपोर्ट है नहीं, तो अब 6 महीने का कार्यकाल का अवधि बढ़ाया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि अपने अवधि के भीतर झीरम आयोग रिपोर्ट सबमिट करे। बीजेपी सर इस पर सियासत कर रही हो, कह रही कि कांग्रेस से तमाम आरोप लगाए और अब जी ठीक है। चलिए, शुक्रिया ममता आपका जानकारी के लिए। और इस वक्त हम सागर लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं, कार्यक्रम में तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सागर पहुंचे हैं। उनके साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी शर्मा भी मौजूद हैं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी इस मौके पर मौजूद हैं सीएम शिवराज के साथ। जल प्रदाय योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री
ये सीधी तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर सागर से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट भी मौजूद हैं। तो संत रविदास महाकुंभ में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सागर में, और सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कलश यात्रा यहां से निकाली जा रही है, शुरू हो रही है। लोगों को कलश थमाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह। जिसमें लाभान्वित परिवार सागर जिले के 128 ग्रामों के 28,598 परिवार कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी का अवलोकन, जिसमें लाभान्वित परिवार सागर जिले के 128 ग्रामों के 28,598 परिवार कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी का अवलोकन देख सकते हैं आप। एक बड़ा आयोजन भी यहाँ पर किया जा रहा है सागर में। विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों को प्रस्तुत किया गया है। बीच की गैलरी खोलने के लिए निवेदन है, कृपया बीच की गैलरी ओपन कर दें, जिसका पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अन्य अतिथियों के द्वारा किया जा रहा है। तो सागर में को बनाने वाले संत रविदास लाभान्वित परिवार सागर महाकुंभ का आयोजन किया गया है, और संत रविदास रोजगार योजना के तहत मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया लोगों को सौगात भी दे रहे हैं मुख्यमंत्री। इस सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। खोलने के लिए निवेदन है, कृपया बीच की गैलरी ओपन कर दें, जिसका पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अन्य अतिथियों के द्वारा किया जा रहा है। उनकी को बनाने वाले, जिसमें लाभान्वित परिवार सागर जिले के 128 ग्रामों के 28,598 बड़ा आयोजन किया गया है यहाँ पर की प्रदर्शनी संत रविदास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। उसके पश्चात महाकुंभ के तौर पर, और इस मौके पर संत रविदास रोजगार योजना के तहत सौगात भी दी जा रही है। जिसका पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अन्य अतिथियों के द्वारा किया जा रहा है। उनकी को बनाने वाले, जिसमें लाभान्वित परिवार सागर जिले के 128 ग्रामों के 28,598 परिवार कृषि यंत्रों। ये दो तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। एक तस्वीर मंच की है और दूसरी तस्वीर जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, वहां पर अवलोकन किया, प्रदर्शनी का भी उन्होंने। बीच की गैलरी खोलने के लिए निवेदन है, और कृपया बीच की गैलरी ओपन कर दें, जिससे संत रविदास महाकुंभ का आयोजन आज किया जा रहा है, सागर शहर में किया गया है। इसी मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सागर पहुंचे हैं और लाभान्वितों को सौगात भी दे रहे हैं जो लाभार्थी हैं। जिला उद्योग बीच की गैलरी खोलने के लिए निवेदन है, कृपया तो कई दूसरी योजनाओं का ऐलान हो सकता है मंच से मुख्यमंत्री करें। तो तस्वीरें सागर से हैं। सीएम शिवराज सागर पहुंचे हैं। संत रविदास रोजगार योजना के तहत लोगों को सौगात दी जा रही है। मंच पर केवल माननीय सदस्य बैठेंगे। पर्सनल स्टाफ से अनुरोध है, कृपया वो नीचे चले जाएं। तो कुछ ही पलों में मंच पर पहुंचेंगे हमारे साथ सीएम शिवराज। सम्माननीय विशेष अतिथिगण उपस्थित हैं। माननीय श्री जगदीश देवड़ा जी, माननीय सुश्री मीना सिंह जी, माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय श्री प्रभुराम चौधरी जी, और साथ में आदरणीय संत जन, जिनके सम्मान के लिए, जिनके आदर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी मंच की ओर अग्रसर।
सागर की इस धरा में एक अनूठी पहल, ऐतिहासिक महाकुंभ का आयोजन, जिसमें आप सभी का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। सागर वो जिला जो कि भारत का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और जिसे रामायण और महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है, और ऐसी पावन धरा पर आज एक ऐतिहासिक पहल माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में होने जा रही है, संत रविदास महाकुंभ का आयोजन, जिसमें आप सभी का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। सब कुछ कवर कर। संत रविदास महाकुंभ का आयोजन आज कजलीवन के इस विशाल प्रांगण में ऐतिहासिक जनसमूह उपस्थित है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। तो तस्वीरें आप देख रहे थे, सागर से थी। सीएम शिवराज पहुंचे हैं संत रविदास महाकुंभ में। और अगली खबर का रुख करेंगे, छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे एक बार फिर से। रायपुर से बड़ी खबर है, नक्सलवाद पर शंकराचार्य के बयान का समर्थन। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के बयान का समर्थन किया है। निश्चलानंद सरस्वती के बयान का समर्थन है, ये रविंद्र चौबे ने समर्थन किया। राजनीतिक दल चाहें तो नक्सलवाद समाप्त हो सकता है। मुख्यमंत्री के प्रयास से नक्सलवाद समाप्ति की ओर है, ये भी कह रहे हैं मंत्री रविंद्र चौबे। रमन सिंह के समय नक्सलवाद को बढ़ावा मिला था। तो नक्सलवाद पर शंकराचार्य के बयान का मंत्री रविंद्र चौबे ने समर्थन किया है। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के बयान का समर्थन किया है मंत्री रविंद्र चौबे ने। देश में सनातन परंपरा में शंकराचार्य का पद और उसमें जिनका भी अभिषेक हुआ रहता है, उसको हम लोग मानते हैं कि सनातन का वो प्रमुख होते हैं और उनकी बात में टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन अगर गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी ने ऐसी बात कही है, तो ये मैं समझता हूँ सभी सनातन धर्मियों को समझने की बात है। हिंदुत्व की और सनातन की बात करने वाले लोग सनातन के पक्ष में कितना काम कर रहे हैं, ये मैं समझता हूं कि शंकराचार्य जी के सर्टिफिकेशन के बाद। और रायपुर से बड़ी खबर है, नक्सलवाद पर शंकराचार्य के बयान पर ओम माथुर का बयान आया है। शंकराचार्य जी जो भी शब्द बोलते हैं सोच समझकर बोलते हैं। नक्सलवाद पैदा क्यों हुआ, इस पर भी विचार करना पड़ेगा। तो ओम माथुर ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है शंकराचार्य के बयान पर। ओम माथुर कहते हैं कि शंकराचार्य जी जो भी वो शब्द बोलते हैं सोच समझकर बोलते हैं। नक्सलवाद पैदा क्यों हुआ, इस पर भी विचार करना पड़ेगा। शंकराचार्य जी जो भी शब्द बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं, इसलिए उनके ऐसे बड़े संत के बारे में हम जैसों को कमेंट करना ठीक नहीं रहता है। कोई न कोई प्लानिंग से उन्होंने कहा। क्या इस बात को माना जाए कि निश्चलानंद जी नहीं माना जाए नहीं माना जाए, ये आगे का विषय है। अभी तो वर्तमान में नक्सलवाद पैदा क्यों हुआ, इस पे भी शोध करना पड़ेगा। लेकिन इतने बड़े संत ने कुछ कही है बात, एक नक्सलवाद के विषय पर संपूर्ण राष्ट्र को एक होना चाहिए, इसमें कहाँ दिक्कत है। इसलिए किसी भी संत के कही हुई बात पे हम जैसे कार्यकर्ताओं को। और रायपुर से बड़ी खबर, ऑनलाइन सट्टा को लेकर कांग्रेस का बड़ा आरोप बीजेपी और योगी सरकार पर। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया बीजेपी और योगी सरकार का महादेव सट्टा ऐप को संरक्षण है। सट्टे पर छत्तीसगढ़ में सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। तो ये बड़ा हमला है कांग्रेस का। ऑनलाइन सट्टे को लेकर कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी और योगी सरकार पर। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। रायपुर में आईपीएस अधिकारियों का तबादला, 4 पुलिस अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर, राज्य शासन ने जारी किया आदेश। कवर्धा में निजी स्कूल में बच्ची से रेप का मामला, एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर फांसी देने की मांग। रायपुर में ऑनलाइन सट्टा को लेकर कांग्रेस का बड़ा आरोप बीजेपी और योगी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, कहा बीजेपी और योगी सरकार महादेव सट्टा ऐप को दे रही संरक्षण। कवर्धा में मासूम से दरिंदगी, कांग्रेस ने घटना की कड़ी निंदा की, कहा समाज में ऐसी घटनाएं निंदनीय है। रायपुर में सहायक शिक्षकों का आंदोलन जारी, वेतन विसंगति दूर करने की कर रहे मांग, शिक्षकों के आंदोलन से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित। राजनांदगांव में मां बम्बलेश्वरी के दर्शन में रोड़ा बना तेंदुआ, मंदिर के पास तेंदुआ के आने से दहशत, सुरक्षा को लेकर मंदिर ट्रस्ट समिति ने जारी किया आदेश।
अंबिकापुर में ग्राम पंचायत कटिंदा में मिला जला दस्तावेज। सरकारी दस्तावेजों के जलाने से लोगों में गुस्सा। वन अधिकार पत्र, राशन कार्ड, जॉब कार्ड जला मिला। अब छत्तीसगढ़ में मोबाइल की तरह बिजली भी होगी रिचार्ज। बैलेंस खत्म होते ही बिजली होगी गुल। घरों में लगेंगे प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर। जांजगीर चांपा में मेले में सोने चांदी के जेवरों से भरा बैग हुआ गुम। बैग में थे 1.5 लाख के जेवर। आरोपी महिला को गिरफ्तार कर फरियादी को बैग किया गया वापस। गरियाबंद में रस्सी के सहारे डगमगाती जिंदगी। रस्सी पर चलकर 2 जून की रोटी जुटाने की मजबूरी। पूरे परिवार का बोझ उठा रही 11 साल की दुर्गेश्वरी। अंबिकापुर की श्वेता और विनय ने पेश की मिसाल। सफलता के आड़े नहीं आई दिव्यांगता। मेहनत मजदूरी कर माता पिता ने दिलाई कामयाबी। मनेंद्रगढ़ जिला के मेदौली गांव के किसान को पानी मिलने की आस। 10 साल से कर रहे इंतजार। करोड़ों खर्च होने के बाद भी निर्माण अधूरा। प्रदेश के सहायक शिक्षक हड़ताल पर। वेतन विसंगति को लेकर कर रहे हड़ताल। शिक्षकों की हड़ताल से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित। बलौदा बाजार में अमड़न अनशन पर मां के साथ बैठी हैं 3 बेटियां। अनशन पर बैठी महिला की बिगड़ी तबीयत। दबंग सरपंच ने तोड़ दिया है मकान। रायगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचा हाथी। बाड़ी में लगे फसलों को पहुंचाया नुकसान। वन विभाग और ग्रामीणों ने हाथी को जंगल में भगाया। बस्तर दौरे पर आएंगे जेपी नड्डा। 11 फरवरी को करेंगे जगदलपुर का दौरा। पार्टी कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। जशपुर के पत्थल गांव में हाथियों का उत्पात जारी। वन गांव में हाथियों ने एक घर को तोड़ा। हाथियों ने घर में रखे अनाज को खाया। बिलासपुर में कार और बाइक की टक्कर। बाइक सवार की मौत, 2 की हालत गंभीर। कोटा थाना क्षेत्र के गनियारी के पास हादसा। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।